क्या मायावती मिलाएंगी चंद्रशेखर आजाद से हाथ? क्या बीएसपी की कमान संभालेंगे चंद्रशेखर आजाद? क्या आकाश आनंद अब बीएसपी से बाहर और चंद्रशेखर आजाद बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे? दर्शकों, जहां एक तरफ देखा जाए तो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद मायावती के हित की बात करते हुए देखे जा रहे हैं। मायावती को लेकर वो कहते हैं, बहन जी हमारी नेता है, दलितों और पिछड़ों के लिए जो कुछ भी उन्होंने काम किया है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, हम उसी काम को लेकर आगे जाएंगे। और ऐसे में हाल ही में जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद एक उनका ट्वीट जो काफी ज्यादा चर्चा में है वो ये था कि कांची राम के रास्तों पर जो चलेगा, सुख दुख सहकर पार्टी को आगे बढ़ाएगा, उसी को कहीं ना कहीं आगे भविष्य में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यानी आकाश आनंद को उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली में जो पार्टी की कमान है, जो चुनाव की कमान है, वो आकाश आनंद की जिम्मेदारी थी, आकाश आनंद संभाल रहे थे, लेकिन एक भी सीट पर बीएसपी को जीत नहीं मिली। हरियाणा में कोशिश भी की गई, इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन भी किया गया और दिल्ली में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, या यूं कहें कि तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर रही, कई सीटों पर तक निर्दलियों से पीछे रही। ऐसे में मायावती अपने गिरते जनाधार को लेकर चिंतित नजर आ रही है। उनको किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जो जमीन पर संघर्ष करे, दलितों को अपने साथ जोड़ सके, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ सके, वही चमत्कार कर सके जो मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। जिस तरीके से मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती, क्या अब वो चेहरा चंद्रशेखर आजाद है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हाल ही में मायावती को लेकर उन्होंने बयान देते हैं और कहते हैं कि बहन जी हमारी नेता है, हम उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती अब वाकई में चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाएंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़रीन मौजूद है। नाज़रीन, जिस तरीके से देखा जाए तो आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन मोड में मायावती नजर आ रही है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने चेतावनी भी दी, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा। क्या लगता है आपको कि वो नेता चंद्रशेखर आजाद होंगे? मायावती का किसकी तरफ इशारा था? देखिए, चंद्रशेखर आजाद और मैं मायावती की बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा से मायावती का सम्मान किया है। जब चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी थी और जो वो गोली उनकी पीठ से छूकर निकल गई थी, उस दौरान देखा जाए तो जख्मी तो हुए थे चंद्रशेखर आजाद। तमाम नेता मुलाकात करने आए, आजम खान भी मुलाकात करने आए, शिवपाल यादव भी मुलाकात करने आए, लेकिन उन दौरान चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद थी कि मायावती यानी कि बहन जी उनसे मुलाकात करने आएंगे, लेकिन मुलाकात मायावती करने नहीं आती है। उसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते हैं। ये पहला मौका है कि जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका आना या ना आना मैटर नहीं करता है, इतनी महत्वता नहीं रखता है, बल्कि जरूरी है कि जो दल है, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा पर हम आगे बढ़ते रहें। यानी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है जो पिछड़े वर्गों के उत्थान को लेकर कार्य कर रही है। आज ये हकीकत है कि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, नगीना से लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं और सदन के अंदर जो भाषण दिया जाता है उसमें सबसे पहला स्थान चंद्रशेखर आजाद का ही आता है, जिन्होंने तमाम दलितों के मुद्दों को उठाया, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के मुद्दों को उठाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठाया। और आज ये हकीकत है कि मायावती से आगे निकलते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। लेकिन मायावती का जो रुख है आकाश आनंद को लेकर, अपने भतीजे को लेकर, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था, आकाश आनंद ने भरे मन से ये कह दिया था कि भाजपा आतंकवादियों की सरकार है। उस दौरान खुद मायावती ने एक्शन लिया और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। उत्तराधिकारी की बात करें, वो पद भी उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं, ये सारी जिम्मेदारी मायावती सौंप देती है। उपचुनाव देखे गए उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से देखा जाए तो हाल ही में मायावती ने अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। कई ऐसे जिला अध्यक्षों को बदला है, कई ऐसे नेताओं को बदला है जो बड़ी काबिलियत के माने जाते हैं। इसमें सिद्धार्थ जो है वो भी आते हैं, जो आकाश आनंद के ससुर हैं। क्या लगता है आपको कि आकाश आनंद को लेकर जो मायावती का रुख है, ये कहीं ना कहीं पैगाम दे रहा है कि अब उन्हें ऐसे चेहरे की तलाश है जो बीएसपी के जनाधार को लौटा सके, यानी बीएसपी के जनाधार को फिर से मजबूत कर सके? देखिए, मायावती थी जिन्होंने ये कहा था कि अभी परिपक्व नहीं है आकाश आनंद, यानी कि वो मानती है कि राजनीतिक लिहाज से आकाश आनंद अभी उत्तराधिकारी के तौर पे सही चेहरा नहीं है। और बीएसपी की बात करें, कोई बड़ा चेहरा मायावती के अलावा नजर नहीं आता है। और आकाश आनंद के ससुर की बात करें तो वो उनकी पार्टी पर ज्यादा हक जताने लगे, तो मायावती ने उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया। तो ये आप देखिए, मायावती अपने आप को मजबूत करने के लिए
उत्तर प्रदेश की 2 से 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो मायावती एक बड़ा चेहरा एक वक्त पर थी जब हर दलित उन्हें पसंद करता था। हर दलितों के लिए वो मसीहा, एक भगवान के रूप में देखी जाती थी। लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद ने एंट्री उत्तर प्रदेश में मारी है, तब से देखा जाए तो मायावती का जनाधार बिखर रहा है। हरियाणा में सीट नहीं जीतती है गठबंधन के बावजूद, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं जीतती है, दिल्ली में चुनाव नहीं जीतती है। लोकसभा चुनाव की बात करें, तमाम राज्यों में चुनाव लड़ती हुई नजर आई, एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई। खासकर उत्तर प्रदेश में भी एक सीट नहीं निकाल पाई मायावती। तो आज दलित और ये तमाम पिछड़े वर्ग की बात करें तो किसके समर्थन में है, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत चेहरा नजर आते हैं। आकाश आनंद की बजाय चंद्रशेखर आजाद को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है, जो 2027 में होने वाले हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद आजम खान का साथ चाहते हैं, जो मुस्लिम वोटर्स को उनकी तरफ शिफ्ट कर सके। चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती को लेकर नरम नजर आ रहे हैं, ताकि दलित जो उनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं, जो चमत्कार हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला नगीना सीट पर, पूरे उत्तर प्रदेश में वो चमत्कार करना चाहते हैं। क्या लगता है कि मायावती को भी कुछ खास सफलता हाथ लगी नहीं है, चाहे वो हरियाणा चुनाव की बात करें, दिल्ली चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, या फिर हम बात करें लोकसभा चुनाव की? क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के हाथ में अब वो पार्टी जो है वो सौंपने जा रही है? क्योंकि देखा जाए तो उनका इशारा साफ तौर पर था कि कांशी राम के जो रास्तों पर चलेगा, जो हर सुख दुख को सहते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएगा। और चंद्रशेखर आजाद बखूबी एक जमीनी तौर पर नेता जाने जाते हैं, जो जमीन पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं। क्या लगता है आपको कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ उनका इशारा था? देखिए, कांशी राम की बात करें, उनकी विचारधाराओं पर सिर्फ वो अकेली या उनकी पार्टी अकेली नहीं चलती है। इस विचारधारा को अपनाने वाले चंद्रशेखर आजाद भी, और चंद्रशेखर आजाद हमेशा से ये कहते हैं कि हम मायावती जी को अपनी बहन स्वरूप मानते हैं, वो हमारी बहन सम्मान है। और मायावती की जो भतीजी आकाश आनंद है, उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर ऐसे बयान भी जारी किए हैं जहाँ पर उन्हें गद्दार तक कहते हुए नजर आए थे चंद्रशेखर आजाद को। उस दौरान भी चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा, जबकि समझाते हुए नजर आए कि वो अभी युवा चेहरे हैं, अभी राजनीति में एंट्री ली है, उनके कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन मायावती को लेकर उन्होंने कहा कि नगीना लोकसभा सीट पर उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो क्षेत्र से ही नहीं आता है, यानी कि मायावती खुद चंद्रशेखर आजाद को जिताना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद के खुद के बयान हैं, आप कहीं भी जाएंगे ढूंढिए चंद्रशेखर आजाद के बयान मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर वो खुद कहते हैं कि मायावती की ही वजह से मैं नगीना में लोकसभा का चुनाव जीता हूँ। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद मजबूत चेहरा है, तभी तो आजम परिवार से मुलाकात करते हैं। तंजीम फातिमा ये तक कहती हैं कि करीबी रिश्ता है चंद्रशेखर आजाद आजम खान के, हमारी परिवार से जुड़ाव है उनका। चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि उनकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर हम तमाम जगहों पर लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आजम खान को रिहा करवाएंगे। अब्दुल्ला आजम रिहा हो जाते हैं, आजम खान की रिहाई की चर्चाएं चल रही हैं। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद देखिए हर वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में बन चुका है। जाहिर सी बात है दर्शकों, जिस तरीके से मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही है, पार्टी में तमाम बदलाव करते हुए नजर आ रही है, कई बड़े नेताओं को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। और ऐसे में जिस तरीके से उनका एक ट्वीट आया कि कांशी राम के रास्तों पर जो चलेगा, जो पार्टी को हर सुख दुख में आगे बढ़ाएगा, उसी के हाथ में बीएसपी की जो कमान है वो सौंपी जा सकती है। इशारों में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की तरफ जरूर कहा। चंद्रशेखर आजाद मायावती को लेकर हमेशा बखान करते हैं, कहते हैं बहन जी हैं, हम उनके रास्तों पर चलते हैं, वो हमारी नेता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में एक नए विकल्प की तलाश में कहीं ना कहीं जो जनता है, उसके लिए बीएसपी और आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन अवैसी की AIM और आजम खान भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चाहिए।